जय माता दी। कैसे हैं आप सब? आई होप माता रानी के आशीर्वाद से आप सब बहुत अच्छे होंगे, सुरक्षित होंगे और माँ भगवती की यात्रा का प्लान कर रहे होंगे। एक बार फिर से आप सबका स्वागत है एक नए #सैटरडे पॉडकास्ट में। आज इस नए पॉडकास्ट में हम आप सभी तक एक नई स्टोरी साझा करने वाले हैं, इसलिए इस स्टोरी को आप पूरा ज़रूर सुनिएगा। अगर आप भी चाहते हैं कि आपकी स्टोरी और भक्तों तक शेयर हो तो आप अपनी स्टोरी हम तक ईमेल के ज़रिए पहुंचा सकते हैं। इसके अलावा आप चाहें तो हमें व्हाट्सएप पर भी वॉइस मैसेज करके अपनी स्टोरी साझा कर सकते हैं। व्हाट्सएप नंबर आप सबकी स्क्रीन पर शो हो रहा होगा। चलिए बढ़ते हैं आगे और बात करते हैं इस नए सैटरडे पॉडकास्ट स्टोरी की। पॉडकास्ट स्टोरी जिन्होंने हम तक साझा किया है उन्होंने अपना नाम तो नहीं बताया, अपना एड्रेस भी इन्होंने मेंशन नहीं किया, लेकिन इन्होंने स्टोरी बड़ी प्यारी साझा की है, तो वो स्टोरी हम आपको बताते हैं। इनका कहना था कि इनके जो फादर थे इनको बचपन से यही कहते थे कि देखो, इस दुनिया में जो कुछ है सब माता रानी का है और अगर हमारा इस दुनिया में कोई है तो सिर्फ माता रानी है। हमारे रिलेटिव्स, साथ ही साथ हमारे माता पिता, सब माता रानी है। तो ये बचपन से माता रानी को बहुत मानती थी। इनका एक टाइम आया जब इनका एक घर था, तो हालांकि इन्होंने बताया कि इन्होंने एक फ्लोर था, मतलब एक बिल्डिंग्स थी जिनमें इनका एक फ्लोर पर एक इनका होम था, इनका एक घर था, तो उसमें ये रहती थी। हालांकि इनका जो कंपार्टमेंट था वो थोड़ा छोटा था एज़ कम्पेयर टू अदर, लेकिन उस जो बिल्डिंग का ओनर था, जो मेन ओनर था, हालांकि घर तो इन्हीं का था, लेकिन इनके बिल्डिंग का जो ओनर था उसने काफ़ी सारी ऊपर नीचे की फ्लोर ले रखी थी इनसे। तो इनको ये बार बार आके कहता था कि आप मुझे फ्लोर शेयर कर दो, मुझे ये फ्लोर बेच दो और इस फ्लोर का मैं आपको अच्छा कीमत दूंगा, मुझे फ्लोर दे दो या ये करो। तो ये लोग मानते नहीं थे, तो फिर वो काफ़ी ज़्यादा ज़ोर ज़बरदस्ती करने लगता था, काफ़ी इनको टॉर्चर भी करता था कि हम ऐसे करेंगे, हम वैसे करेंगे, हम बरामदा कर देंगे, ये कर देंगे, वो कर देंगे। कुछ टाइम बाद ऐसा भी हुआ कि इस मकान का जो ऑनर था वो आया इनके पास और इनसे बोला कि आप अच्छे से खाली कर दो वरना हम कुछ और भी करेंगे। तो फिर इन्होंने बोला कैसे कैसे, हम जो कोर्ट तक जाएंगे, हम ये करेंगे, वो करेंगे। फिर उसने क्या किया कि इनके फ्लोर के ऊपर गया, जो इनका छत वाला फ्लोर था, वहाँ पर उसने डैमेज कर दी और डैमेज भी उस टाइम किया जबकि बारिश काफ़ी ज़्यादा होती है, मानसून होता है। उस कारण से इनका जो घर था वो थोड़ा सा डैमेज होने लगा, क्योंकि बारिश होने लगी तो पानी जो है वो पूरी तरीके से घर में इनके आने लगा और ये बहुत परेशान होने लगी, बहुत परेशान रहने लगी कि अब हम क्या करें। ये माता रानी को ही याद करती थी, लेकिन उस टाइम पड़ोस के लोगों ने इनकी थोड़ी मदद की। पड़ोस के लोगों ने बोला कि आप आके हमारे घर कुछ टाइम रहो और जैसे कुछ सब कुछ ठीक हो जाए तो फिर आप अपने घर चले जाना। हालांकि अचानक से उसी दौरान इनका प्लान बना माँ भगवती के दरबार जाने का, यानी माँ वैष्णो देवी के पवित्र पावन भवन में जाकर दर्शन करने का, और वो प्लान सक्सेसफुल रहा। वो माँ के दरबार पहुँची। जैसे इन्होंने माँ भगवती के पहले भवन के दीदार किए, यानी दर्शन किए, उस टाइम इनके आंख में आंसू आ गए और इन्होंने माता रानी से यही कहा कि माँ भगवती, आज मैं तेरे दरबार आई हूँ और मेरा जो घर है, ये तेरा घर है, वो मेरा घर था, मेरा घर काफ़ी परेशानी में। उन्होंने अपनी सारी बातें माता रानी से कही और कहा कि माँ भगवती, अगर आप चाहती हो कि फिर मैं आपके इस घर पर आऊँ, इस दरबार में आऊँ, तो आप मेरा घर देख लेना। और वहाँ पर आपने कई बार नोटिस किया होगा कि लोग जो है वो पत्थरों से घर शेप बनाकर जाते हैं, जिससे वो ये माता रानी से प्रार्थना करते हैं कि हमारा भी घर बन जाए। तो इन्होंने भी पत्थरों से एक घर टाइप का बनाया और इनके पास जो भी था वो कुछ थोड़ा बहुत उस पत्थर में डाल के वो चली आई। जैसे ही वो घर पहुंची, घर पहुंचने के 1 घंटे बाद ही उनके घर में एक डीलर आया। उसने कहा कि आपको ये बिल्डिंग्स बनवानी थी क्या? तो उन्होंने कहा कि बिल्कुल बनवानी तो थी, लेकिन ऐसा सब प्रॉब्लम है। तो उन्होंने कहा कि सब माता रानी पर छोड़ दो और मैं इसे देख लूँगा, कोई दिक्कत नहीं होगी, आपका फ्लोर बन जाएगा। ऐसे कह के वो डीलर चला गया। धीरे धीरे डीलर ने काम लगाया और वो पूरा घर इनका तैयार हो गया और कोई दिक्कत परेशानी भी नहीं आई। और आप सबको पता ही है ना कि जब माता रानी की इच्छा होती है तो सब काम पूरा हो जाता है। जब वो डीलर लास्ट टाइम इनके पास आया तो उसने कहा कि देखो, मैंने कहा था ना कि माँ भगवती पर भरोसा रखो, सब हो जाएगा। लो, आपका काम हो गया, कल मैं आऊँगा पेमेंट लेने। और फिर उसके बाद वो डीलर आया ही नहीं। तो ऐसे कहते हैं कि माँ भगवती का चमत्कार, मतलब माँ भगवती किसी भी रूप में आकर हर वो इंसान की मदद कर जाती हैं जो माता रानी को दिल से याद करता है, जिसके मन में सच्ची श्रद्धा, सच्चा विश्वास होता है। और वही भक्त माँ भगवती के दरबार जा पाता है जिनको माता रानी का बुलावा आता है, जो माता रानी को सच्चे दिल से याद करता है। तो आशा करूँगा कि इस नए पॉडकास्ट की, इस नई स्टोरी में आपको कुछ न कुछ नया सीखने को मिला होगा। साथ ही साथ माता रानी की चमत्कार को, माँ भगवती के इस महिमा को आप सब एक बार फिर से जान पाएंगे।
प्लीज़ इस पॉडकास्ट को और भक्तों तक शेयर करिएगा, ताकि इन फ्यूचर जो भी नए भक्त हैं जिन्होंने पॉडकास्ट नहीं सुना है वो सुने और माता रानी के चमत्कार को जाने। हालांकि ये सब चीज़ें जो है वो हम सिर्फ एहसास कर सकते हैं, फील कर सकते हैं। अगर आपको ये पॉडकास्ट अच्छा लगा तो लाइक करिएगा, कैसा लगा कमेंट करके बताइएगा ज़रूर। फिर मुलाकात होगी कोई और नेक्स्ट सैटरडे पॉडकास्ट में। मेरा नाम था आयुष, आप देख रहे थे ट्रेन राइडर। गॉड ब्लेस यू ऑल। जय हिंद, जय माता दी।